सबसे पहले तो थोड़ा सा उसकी दुरुस्ती कर लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक सिंपल लॉ ऑर्डिनेंस। हाँ, ठीक है, ठीक है, एक कानून है। और नंबर 2, आपने कहा कि जी उसमें एक्सटेंशन की बात नहीं है, लेकिन खामोशी है कि एक्सटेंशन ना देने के बारे में भी खामोशी है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द चेयरमैन नैब शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर विच शैल बी नॉन एक्सटेंडेबल। नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल हुआ है, मीनिंग देयर बाय कि जो इंटेंशन है कानून की, उसने क्लियर कर दिया है कि वो जो एक्सटेंशन है वो नहीं दी जाएगी और वो एक नॉन एक्सटेंडेबल मुद्दत होगी। अच्छा, इसमें नॉन एक्सटेंडेबल जो मेरे पास है, शायद कोई पुरानी किताबें होंगी। अच्छा, इसमें आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि नॉन 100% मैं कंफर्म कर रहा हूं। ये तो बात खत्म होगी कि तहरीक इंसाफ एक्सटेंशन की बात कर रही है, वो तो हो ही नहीं सकती। नॉन एक्सटेंडेबल, और नॉन एक्सटेंडेबल करने का एक मकसद है, एक उसके पीछे विजडम है। उसका विजडम ये था कि ये जो चेयरमैन नैब की पोस्ट होती है, ये इतनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि इसको कोई लालच या कोई ऐसा ओहदा का लालच ना दिया जाए कि जनाब आपसे हम ये काम करवा ले और आपकी मुद्दत मुलाजमत को हम मजीद 4 साल या 5 साल की तोसी दे दी जाएगी। ये ऑर्डिनेंस, क्योंकि आदत है पीटीए को, ऑर्डिनेंस के जरिए भी ऐसा कुछ हो सकता है कि इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। जनाब, अब ये जब आ गया तो इसके बाद पिछले 2-4 माह से मैं कह रहा हूँ कि चेयरमैन नैब जब जाएंगे तो ये सिचुएशन आएगी कि आपको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। अब कानून में, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ये क्लियर लिखा हुआ है कि जब तक लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन एक मीनिंगफुल, एक कंसेंसस ओरिएंटेड कंसल्टेशन नहीं करेंगे, चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अगर पीटीआई कहती है कि हम शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे तो उसकी गैर मौजूदगी में अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ेकार है, फ्रेश अपॉइंटमेंट, वो तो कतन नहीं हो सकती। अब रहेगी बात कि जनाब ऑर्डिनेंस का आपका सवाल आ गया कि क्या ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस एक्सटेंडेबल, नॉन एक्सटेंडेबल को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसकी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाना है तो फिर आपने उस कानून में नॉन एक्सटेंडेबल को हटाना होगा। और अगर ये हटाएंगे तो ये जो ऑर्डिनेंस होगा ये एक पर्सन स्पेसिफिक हो जाएगा, एक ख़ास शख्सियत के लिए आप कानून में पूरी तरमीम कर देंगे, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को अक्सर नल एंड वॉइड करार दे देती है। एक और चीज़ भी क्लियर, एक सेकंड, अभी वहीं आ रहा हूँ। और तीसरी बात ये है कि फिर होना क्या चाहिए जब हुकूमत कहती है कि एक शख्स जिस पे अरबों रुपए के उसके करप्शन के केसेस हैं और जिसके ना सिर्फ अपने ऊपर है, उसके बच्चों पे है, उसके भाई पे है, उसकी पूरी फैमिली पे है, तो क्या मॉरल और एथिक्स ये इजाज़त देते हैं कि एक शख्स अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने के लिए एक ऐसा चेयरमैन ले आए कि जो उसकी फैमिली के अरबों रुपए और उसके फैमिली के तकरीबन हर मेंबर का एहतसाब करना चाहे? तो बिल्कुल एथिकली तो ये वो नहीं है। कानून की बात कर दो, कानून में हुकूमत के पास क्या रास्ता था कि अभी भी है कि हुकूमत के पास अददी मेजॉरिटी है, सेनेट में 2-4 नंबर का अगर फ़र्क है, मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता है। आप कानून में ये तरमीम ले आएँ कि द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, और ये लीडर ऑफ द अपोजिशन को आप निकाल दीजिए। क्यों निकालना सर? एक सेकंड ना, आपसे तो नहीं पूछ रहे क्यों निकाल, वजह भी तो बता रहे हैं। मैं वजह बता रहा हूँ ना, पीटीआई के मौके बता रहे हैं आज आप। नहीं, पीटीआई का नहीं है, बी अ लॉ स्टूडेंट और समझें कि इसी कानून में इससे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, फिर ये तरमीम आई थी, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप भले से दोबारा उसमें चीफ जस्टिस को ला सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये अगर तरमीम कर लें तो ये एक जो हमारा आइन है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि पार्लियामेंट इसमें कवानीन में तरमीम कर सकता है। तो हुकूमत अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन को निकाल देगी तो फिर ये एक रास्ता स्मूथ हो जाएगा। और इसे आगे अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को निकाल दिया तो आपने खास नुमाइंदगी जो है वो उसको निगलेक्ट कर दिया ना सर, टोटली, जो कि पार्लियामेंट में आप अगर उसको नहीं निकालते तो आप ये कर दीजिए कि अपोजिशन के कोई नॉमिनी आ जाए, ये ले सकते हैं, लेकिन वो शख्स जिसने अरबों रुपए के ऊपर जिस पर साबित तो नहीं हुआ करप्शन। भाई मेरे साबित की बात नहीं होती, साबित किस चीज को आप कहते हैं? मुल्जिम और मुजरिम में कोई तो फर्क होता है ना राजा साहब, ये तो पढ़ाइए लोगों को फर्क क्या होता है। इस पे आता हूं अमजद अली खान साहब, ये तो लीगल ओपिनियन सर मैंने ले लिया। अब क्योंकि तहरीक इंसाफ का नाम है, इमरान खान साहब एहतसाब की बात करते हैं,
तो चेयरमैन नैब को अगर अपॉइंट करना है तो उसको अपॉइंटमेंट से पहले ही उस अपॉइंटमेंट को मुतनाज़े हुकूमती हल्कों की जानिब से क्यों किया जा रहा है, तो ये बता दीजिए। और दूसरा जो एक्सटेंशन की बात मीडिया में आ रही है, क्या आपकी पार्टी में मौजूदा चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने की बात कहीं की गई है सर? अमजद अली खान साहब। अदनान, पहली बात तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसको मुतनाज़ा नहीं बना रही, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही मीडिया इसको मुतनाज़ा क्यों बनाना चाह रहा है। अच्छा। जब भी देखे अभी हर चीज जो है कोई फातमी शक्ल इख्तियार नहीं कर गई। अभी तो देखो कानून देखे जा रहे हैं, मुसवदे तैयार हो रहे हैं कि क्या ऑप्शन हो सकती हैं और कौन जो है वो नैब का चेयरमैन हो सकता है। देखिए इसमें एक बिल्कुल आपको एक लीगल ओपिनियन भी दी है हमारे भाई ने, तो उन्होंने को बताया कि ओपोजिशन लीडर जो है वो पहले चीफ जस्टिस। नहीं सर, इस पे आता हूं, पहले एक चीज क्लियर कर देना। आपने कहा मीडिया इसको मुतनाज़ बना रहे हैं अमजद साहब, तो फिर आप ये बता दें जो मेरा पॉइंट था कि क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसी कोई बात नहीं की गई जिसमें एक्सटेंशन का तज़किरा हो या मौजूदा चेयरमैन को ही चेयरमैन ना? देखिए चीजें देखिए कानून जो है वो अपना रास्ता देखता है और हर चीज कानून और कायदे के मुताबिक ही होती है, कोई कानून से हट के तो थोड़ी होता है। तो देखे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जनाब इमरान खान साहब कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो कानून और कायदे से हट के होगा। कानून में तो नॉन एक्सटेंडेबल है ना, वो तो राय साहब ने वाजे कर दिया। मेरे पास जो कॉपी थी उसमें वर्ड नहीं था, वो कहते हैं कि नॉन एक्सटेंडेबल है। कानून हमेशा तब्दील होते रहे और होते रहेंगे। नहीं तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि मौजूदा चेयरमैन को एक्सटेंशन दे सकते हैं या देनी चाहिए? अभी किसी चीज की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको एक नुक्ता समझाने की कोशिश की है कि मेरे कहने का मकसद ये है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आप बकौल आपके, देखिए ये एक सवाबदीदी इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर, मुझे बता दें along with opposition leader as well। उसके लिए ये चीजें जो है ना अगले हफ्ते जाके कहीं बहुत सारी चीजें वाजे होंगी। मैं तो समझता हूँ कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। देखो पिछले आप अगर 2 दहाइयों के रिकवरी देख लें और इन 3 सालों की रिकवरी देख लें तो उनकी परफॉर्मेंस तो है। तो आप चाहते हैं कि आप और आपकी पार्टी चाहते हैं कि इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखिए अभी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल इसके ऊपर मेरे ख्याल में लॉ मिनिस्टर ने काफी हद तक क्लियर भी किया है, मीडिया के अंदर आके उन्होंने काफी चीजें क्लियर भी की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसकी बाल की खाल उतारना चाहता है मीडिया तो मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफी हमारे साथ हैं। मजहर साहब आवाज आ रही है सर आपको? मजहर अब्बास साहब सर, हो सकता है मीडिया कसूरवार हो सकता है सिर्फ अदनान हैदर ही कसूरवार हो और अदनान हैदर की समातों तक ये आवाज़ पहुंची हो कि पीटीआई या हुकूमत एक्सटेंशन की बात कर रही है, तो उस पर मैं माफ़ी मांग लेता हूं सर। तो क्या ये जो अमजद साहब फरमा रहे हैं, ये पूरी पीटीआई फरमा रही है, क्या हम सारे मीडिया वाले मिलके इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं चेयरमैन नैब को, और हम ही बात फैला रहे हैं कि भाई एक्सटेंशन की बात कीजिए, नई अपॉइंटमेंट की बात मत कीजिए सर? शुक्रिया। मुझे नहीं पता कौन फैला रहा है। मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, मसर साहब की आवाज दो राजा साहब को मिलता है कि उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि दी जा रही है लेकिन दी जा सकती है। क्या अगर किसी की परफॉर्मेंस हो तो उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी? ये एक बेसिक क्राइटेरिया जो है, क्या इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी दूसरा अच्छा अफसर नहीं है जिसको, मुझे नहीं पता, खुद इमरान खान साहब का हमेशा ओपिनियन ये रहता था कि एक्सटेंशन जो है वो सही चीज़ नहीं होती, इसलिए कि उससे और दूसरे लोगों का जो डिजर्विंग होते हैं उनका जो है वो उनके साथ ज्यादती होती है। तो अब अपनी विजन को अगर चेंज कर लिया हो तो अलग बात है, मुझे नहीं पता उन्होंने मजहर साहब, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, आप भी यही कह रहे हैं कि ये मीडिया की फैलाई बात नहीं है, उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी, अदनान हैदर और मजहर अब्बास ने टीवी पर बैठकर उस इंफॉर्मेशन पर बात की, हमने नहीं कहा कि भाई इसको एक्सटेंशन दो या एक्सटेंशन मिल रही है। देखिए मैं तो जाहिर है मैं कोई सारे चैनल तो नहीं करता, तो मुझे नहीं पता किसी ने अगर कहा होगा, किसी ने इस तरह की बात की होगी, लेकिन गवर्नमेंट यानी एक तो बहुत क्लियर चीज है ना, एक तो कानून में कोई किसी ने माइंड अप्लाई किया होगा ना, पार्लियामेंट ने अपना माइंड अप्लाई किया होगा जब उन्होंने ये लिखा दिस पोजीशन इज नॉन एक्सटेंडेबल।
जब एक चीज लिखी गई है नॉन एक्सटेंडेबल, और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी जो है वो मौजूद है कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, जी तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर उन्होंने, एक तो ये कि रिकवरी का हमेशा शो किया जाता है कि इतने अरब रुपए रिकवर किए, कभी उनकी फहरिस्त शाया नहीं की गई कि किन लोगों से रिकवर किए हैं। लेकिन अगर रिकवर किए भी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी ये जॉब थी कि आपने ये काम किया, अच्छी जॉब की। लोग अच्छी जॉब करके ग्रेसफुली जाते हैं। लोग जो है वो हमारे यहाँ एक रुझान बढ़ गया है, हमारे यहाँ क्या वो पॉलिटिक्स हो, इंस्टीट्यूशन हो, हमारे यहाँ एक रुझान पड़ गया है कि हम जो है वो एक्सटेंशन चाहते हैं। मतलब आपका एक टेन्योर है, उस टेन्योर में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेट दी अदर पीपल कम और आपके अच्छे काम को वो कैरी करें उस चीज को। इंस्टीट्यूशन तो इस तरह बनते हैं कि आप जो है बिल्कुल सही है। जिन इंस्टीट्यूशंस की इमरान खान साहब भी बात करते थे, मदर साहब, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान का विजन तो यही था। मुझे नहीं पता उसमें तब्दीली आई है तो क्यों आई है, लेकिन बहरहाल उनका विजन यही था। वो बहुत क्लियर। बिल्कुल राजा आमिर अब्बास साहब, मैंने जब इंट्रो में कहा कि इसमें एक्सटेंशन की बात नहीं की, आपने आवाम को वाजे कर दिया देयर इज स्पेसिफिक वर्ड जो कानून में लिखा है वो कानून है ना कि अनएक्सटेंडेबल है, नॉन एक्सटेंडेबल है। मदर साहब ने भी उसको वेरीफाई कर दिया, और ये आपके लोगों ने भी पढ़ा होगा। आपके वजीर कानून जो अक्सर केस हार जाते हैं इस मुल्क के, तो उन्होंने भी पढ़ा होगा, डेफिनेटली वो अच्छे एक माहिर वकील माने भी जाते हैं। तो फिर ये कानून के साथ एक मजाक नहीं बन गया कि कानून कुछ कह रहा है और हुकूमत अपनी मर्जी से कुछ और करना चाह रही है। और ये बात मीडिया ने नहीं कही राजा आमिर अब्बास साहब, ये खुद हुकूमती हलकों में कही और वफाकी वजीर कानून ने ये बात कही कि हो सकता है। तो मुतनाज़े तो वो बना रहे हैं ना, मीडिया नहीं बना रहा। सर देखिए, आइन में इजाज़त है कि आप कानून में चेंज ला सकते हैं। अब कानून में चेंज आप अगर किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए लेके आते हैं, खाली उसकी एक्सटेंशन के लिए, तो गालिबन आपका जो वो एक्सटेंशन की चेंज होगी कानून में, वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगी, और सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगा कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब नाअहल हुए थे तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम ले आए थे रातों रात कि जनाब मैं पार्टी की सदारत कर सकता हूं भले से नाअहल हो जाऊं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो तरमीम आई थी इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसको कहा था ये पर्सन स्पेसिफिक है, एक शख्स के लिए है, नवाज शरीफ के लिए है, इसको हम नहीं बरकरार रख सकते, उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो यही सूरत हाल होगी कि अगर जावेद इकबाल साहब के लिए नॉन एक्सटेंडेबल को ख़त्म कर दिया गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ राजा साहब, अलबत्ता एक चीज़ जो लीगली और जो सस्टेन कर जाएगी वो ये है कि हुकूमत और पार्लियामेंट, असल में पार्लियामेंट है कि अगर पार्लियामेंट शहबाज शरीफ को कंसल्टेशन को ही ख़त्म कर देते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन को रिप्लेस कर देते हैं विद द चीफ जस्टिस और विद एनी अदर पर्सन, तो फिर ये एक कानूनी तरीका पार्लियामेंट का हक किसी और को क्यों देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से भी तो इसीलिए लिया गया कि पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्लियामेंट का हक है ये किसी कानून तो यही, आज का कानून तो ये कहता है ना सर। तो आज का कानून से पहले भी यही कानून था, यही नैब ऑर्डिनेंस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट थी। तो कानून ये कहता है कि पार्लियामेंट मज़हर साहब एक कमेंट कर दीजिए। राजा आमिर अब्बास साहब कहते हैं कि अपोजिशन लीडर से कंसेंट की पावर वापस लेके किसी सुप्रीम कोर्ट को दे देनी चाहिए या किसी और को दे देनी चाहिए। एक कमेंट अगर 30 सेकंड में कर सकें आप सर। देखिए, राजा आमिर अब्बास साहब बहुत अच्छे लॉयर हैं, उन्हें पता है कि अगर आप मुल्जिम हैं जी, तो आप इनोसेंट हैं जब तक आप मुजरिम डिक्लेयर ना हो जाए। मतलब जो मेरी थोड़ी बहुत कानून की समझ है उसके लिहाज से पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। तो अब अगर आप इसको चेंज करना चाहे, जाहिर है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसको कानून बनाने का हक है, वो चेंज करना चाहे कर दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं चीफ जस्टिस को। लेकिन जब आप चीफ जस्टिस से मशवरा करेंगे तो मुझे बताएं कि फिर सुप्रीम कोर्ट में जब अगर कोई केस चैलेंज होता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? अगर नैब का कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज होता है तो उस सूरत में फिर क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि इधर ये हम में पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं कोई पाकिस्तान में क्या कोई भी अच्छा आदमी नहीं है जो चेयरमैन नैब आ सके?
ये जो सोच है, ये सोच ही इंस्टीट्यूशन को तबाह करती है। आप लाएं, एक फर्क करें आपके मुताबिक, उसको उनको बड़ा अच्छा फेयरवेल दें, अगर दे सकते हैं तो वो नहीं बनता, गवर्नमेंट का वो नहीं बनता, लेकिन आप जिस तरह जजेस हैं वो अपने फैसलों से जाने पहचाने जाते हैं, इस तरह अगर चेयरमैन नैब ने कोई बहुत अच्छे काम किए हैं तो वो अच्छे कामों की वजह से याद रखे जाएंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन आप किसी एक आदमी के लिए कानून को सिर्फ इस वजह से तब्दील करें कि आपने उसको एक्सटेंशन एक दे दी ब्रेक है। पे